बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 14 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनको देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 14 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी यहां पर हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है उनको सॉल्व करना है। तो इससे पहले जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें मैंने बड़ी तफसीलन आप लोगों को बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद इनका जो सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक रिव्यू देखते हैं कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं और इनके पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का वो इनफाइनाइट आता है। और इसके बाद स्टूडेंट दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और अगर उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो टू और मोर देन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उस इक्वेशन में, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 अंडर रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस इक्वेशंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। हम इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इस सारी इक्वेशंस को या इक्वेशंस की दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी जो गिवन इक्वेशन है इसके दोनों साइड पे आपने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा है तो इसको भी हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। सेकंड टर्म आपके पास 2 अंडर रूट 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो इसको भी हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है वो 3 साइन स्क्वायर थीटा है तो इस टर्म को भी हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 है तो 0 को भी हम cos स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी इक्वेशंस की दोनों साइड पे हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लिया है। अब फर्स्ट टर्म में ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड टर्म में ये डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा है, नोमिनेटर में ये जो cos थीटा है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और लास्ट टर्म में 3 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास होगी 3 क्योंकि cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म आपके पास 2 अंडर रूट 3 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा आ जाएगी। इसी तरीके से लास्ट टर्म में स्टूडेंट आपके पास 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा है और राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 0 के ही इक्वल होता है। अब अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 अंडर रूट 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय डेफिनेशन इक्वल होता है tan थीटा के, तो इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा को आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपके पास आ गई है, ये सिंगल फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, यानी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे जहां पे टेन थीटा आ रहा है जस्ट, तो इसलिए हम अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने यहां पर सबसे पहले जो टेन थीटा है इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। लेट टेन थीटा इज इक्वल टू x या y, आप इसको लेट कर सकते हैं। अगर मैं टेन थीटा को x के इक्वल लेट करूं तो फिर ये इक्वेशन होगी 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू टेन थीटा को हमने क्या पुट कर देना है, इसकी जगह x पुट कर देना है, माइनस 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मींस कि आपके पास ये इक्वेशन होगी 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बन गई है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपने छोटी क्लासों में और इससे पहले यूनिट 4 में पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं। बाय ब्रेकिंग मिड टर्म है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और इसके अलावा बाय यूजिंग फार्मूला है। तो अगर मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए इस इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहूं तो उसके लिए मैं ये जो 3 है इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट करता हूं। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास माइनस अंडर रूट 3x माइनस 3x स्क्वायर, और ये जो 3 है ये सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है तो सेकंड साइड पे शिफ्ट करने से वो माइनस हो जाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम इन दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन आने से 2 अंडर रूट 3x प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। यहां से आप इसको लिख सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 अंडर रूट 3x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इसको अगर आप रीअरेंज करें, 3x स्क्वायर को पहले लिखें और 2 अंडर रूट 3x को बाद में लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहां हम दो फार्मूले यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना चाहूं तो ये आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम ये क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x है, इसको हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो इसके लिए अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को इस फार्मूले की राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करूं तो फार्मूले में फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर को मैं अंडर रूट 3x होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अंडर रूट 3x का जो स्क्वायर होगा वो आपके पास अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो ये अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, 3x स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इट मींस के अंडर रूट 3x होल स्क्वायर आपके पास 3x स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको हम अंडर रूट 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर को। और जो प्लस 2ab है तो मैं फार्मूले में जो 2 है इसको एज इट इज लिखता हूं, a की जगह अब हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 3x है। अब b हमने कुछ इस तरीके से रखना है, यहाँ पे b जो फार्मूले में b है इसको हमने खुद से चूज करना है, और खुद से इस तरीके से चूज करना है जब हम इसको 2 अंडर रूट 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 2 अंडर रूट 3x आए। तो उसके लिए अगर मैं b की जगह 1 रखूं, इस b की जगह, और 1 को 2 अंडर रूट 3x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो फिर इसका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 2 अंडर रूट 3x ही आ जाएगा। अब जो फार्मूले में लास्ट टर्म है वो प्लस b स्क्वायर है, तो अब यहां पर अगर हम अपनी तरफ से, हमारे पास यहाँ पे b क्या आ गया है, 1 आ गया है, तो हम फार्मूले को यूज करने के लिए हमें b स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो इसके लिए हम प्लस 1 स्क्वायर अपनी तरफ से करेंगे, क्योंकि हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो 1 स्क्वायर को अपनी तरफ से ऐड किया है, तो राइट हैंड साइड पे भी इस 1 स्क्वायर को 3 के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इक्वेशंस की एक साइड पे जो काम किया जाता है
वो हमेशा वही प्रोसेस सेकंड साइड पे भी किया जाता है। अब अगर हम इसको फार्मूले की राइट हैंड के साथ कंपेयर करें, अंडर रूट 3x होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर को, तो a स्क्वायर की जगह आपके पास अंडर रूट 3x होल स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह आपके पास 1 स्क्वायर है, 2ab की जगह 2 अंडर रूट 3x इंटू 1 है, तो इसको हम a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसको हम अंडर रूट 3x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज a इज अंडर रूट 3x, b इज 1 है। तो राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी 3 प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 3 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव करेंगे, और हमें पता है कि स्क्वायर हमेशा रिमूव होता है बाय स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये अंडर रूट 3x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, और राइट हैंड साइड पे 4 है तो 4 का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो अब अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये याद रखना, tan थीटा को हमने लेट किया था x के इक्वल, तो इसको हम याद रखेंगे क्योंकि आगे जाके अगेन हमने x की जगह tan थीटा ही पुट करना है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी अंडर रूट 3x प्लस 1, और राइट हैंड साइड है अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 इक्वल होता है प्लस माइनस 2 के, तो इसकी जगह हम प्लस माइनस 2 लिखेंगे। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन प्लस 2 के साथ होगी, और सेकेंड इक्वेशन जो होगी वो अंडर रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 के साथ होगी। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं और यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो प्लस 1 सेकंड साइड पे जाके 2 से माइनस होगा, तो 2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 1 आएगा, और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 3 आएगा। अब हमने x को क्या लेट किया था, स्टार्टिंग में x को लेट किया था tan थीटा, तो इट मींस कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसी तरीके से इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, तो प्लस 1 सेकंड साइड पे जाके माइनस 2 के साथ माइनस होगा, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के इक्वल होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। माइनस 3 जस्ट 3 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, बिकॉज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा 3। तो इट मींस कि आप 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, और ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये एक अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी। तो हम x की जगह लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि x इक्वल है tan थीटा के, तो इस x को हम दोबारा रिप्लेस करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3 होगी, और सेकंड इक्वेशन आपके पास होगी tan थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 होगी। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व आउट करके थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो वो जो थीटा की वैल्यू आएगी फॉर दिस इक्वेशन, वो गिवन जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं, यहां पर कंसीडर पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3 लेते हैं, और जो सेकंड इक्वेशन है इसको अब फिलहाल हम अपने पास नोट रखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 को। अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने रेफरेंस एंगल निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू
1/√3 है, तो इसका रेफरेंस एंगल निकालने के लिए रेफरेंस एंगल किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स ऑफ 1/√3 के इक्वल होगा। तो अब हम यहां से अगर कैलकुलेटर के जरिए tan इनवर्स ऑफ 1/√3 फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आता है π/6 के, यानी π/6 रेडियन आता है, या इसको डिग्री में कहें तो ये 30 डिग्री के इक्वल आता है, रेडियन में कहें तो ये π/6 आता है। अब मजीद इसको सॉल्व करने के लिए हम चेक करेंगे, यहां पे देखिए हमारे पास जो tan थीटा है वो किसके इक्वल है? प्लस √1/√3 के इक्वल है। इट मींस के tan थीटा क्या है? tan थीटा के साथ यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो इट मींस tan थीटा के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव साइन है। और हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यानी अगर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल जो है वो लाई कर रही हो थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, उस सूरत में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हम लिख सकते हैं एज tan थीटा इज पॉजिटिव व्हेन टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट। यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो टर्मिनल साइड, तो ये लेट्स सपोज अगर ये थीटा है आपके पास और ये टर्मिनल साइड है OB, अगर ये टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल और O इज द इनिशियल साइड, अगर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई कर रही हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फिर उस सूरत में tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम अब पहले यहाँ पे दो केस बनाएंगे। केस 1 में हम ये लेंगे कि व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस कि व्हेन टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी टर्मिनल साइड जो है अगर पहले क्वाड्रेंट में हो तो फिर जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, ये देखना है आपने। और पहले भी आप लोगों को स्टूडेंट मैंने ये जो रूल्स ऑफ थीटा थे वो बताए थे कि जब भी टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो फिर थीटा इक्वल होता है रेफरेंस एंगल के ही। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो रूल है वो ये है कि अगर टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन थीटा किसके इक्वल होता है? रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। तो हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या आ गया है? π/6 आ गया है। तो इट मींस कि थीटा किसके इक्वल होगा? π/6 के इक्वल होगा। अब जो इक्वेशन है उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो tan थीटा है, और हमें पता है कि जो tan थीटा है उसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, यानी आफ्टर पाई एंगल जो tan थीटा है वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है। इट मींस कि tan π/6 की जो वैल्यू होगी वही tan π/6 प्लस पाई की भी होगी। यानी tan π/6 अगर 1/√3 होता है तो tan π/6 प्लस पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√3 होती है। तो इसका मतलब है थीटा की एक वैल्यू π/6 होगी, सेकंड वैल्यू जो है वो π/6 प्लस पाई होगी, थर्ड वैल्यू जो है वो π/6 प्लस पाई होगी। तो ये जो पाई 2 टाइम ऐड हो रहा है तो इसको हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से π/6 प्लस 3 पाई होगी, और इसी तरीके से सो ऑन। ये सॉल्यूशन क्या होगा? इसी तरीके से चलता जाएगा। तो इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो π/6 प्लस n पाई होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n जो है वो किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। z जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो n है वो इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड केस हम लेते हैं। तो केस 2 हमारे पास ये है कि व्हेन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जब थीटा लाई कर रहा हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर आपके पास व्हेन टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी केस 2 में हम क्या लेंगे कि व्हेन टर्मिनल साइड ऑफ थीटा
या मींस के थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मींस कि व्हेन थर्ड टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा हो तो इट मींस कि ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये इनिशियल साइड है ओ ए और ये टर्मिनल साइड है ओ बी, तो ये आपके पास थीटा होगा। तो ये आपके पास थीटा जो है वो थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में तब लाई करता है जब टर्मिनल साइड ऑफ थीटा यानी ओ बी लाई करे किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उस सूरत में जो थीटा होता है वो इक्वल होता है, थीटा इक्वल होता है रेफरेंस एंगल प्लस पाई के, या पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। यानी अब आपके पास ये रेफरेंस एंगल है और यहां से लेकर यहां तक यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक जो एंगल होता है वो पाई होता है। पाई में अगर रेफरेंस एंगल को ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाता है, थीटा आता है। तो इट मींस कि हमारे पास रेफरेंस एंगल है पाई बाई 6 है। तो अब आपके पास जो रेफरेंस एंगल पाई बाई 6 है तो थीटा इक्वल होगा रेफरेंस एंगल प्लस पाई के। तो रेफरेंस एंगल पाई बाई 6 है और प्लस हमने पाई ऐड करना है बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 आएगा। और चूंकि tan थीटा का जो पीरियड है वो पाई है तो 7 पाई बाई 6 में हम n पाई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बिकॉज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ tan थीटा। तो फिर सेकंड सॉल्यूशन आपके पास जो इस इक्वेशन के लिए यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3 है। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ गई। फर्स्ट वैल्यू आ गई है पाई बाई 6 प्लस n पाई आ गई है ये वाली वैल्यू, और सेकंड वैल्यू आ गई है 7 पाई बाई 6 प्लस n पाई आ गई है। तो इस तरीके से हम इस फर्स्ट इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आएगा। अब हम सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 है। तो अब tan थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 इस इक्वेशंस को लेके अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम रेफरेंस एंगल निकालेंगे। तो रेफरेंस एंगल निकालने के लिए आपने जो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 है इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है और कैलकुलेटर के जरिए आपने फाइंड करना है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 को। और tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 जो होता है वो इक्वल होता है पाई बाई 3 के, यानी ये आपके पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल होता है और 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो दिस इज द रेफरेंस एंगल। अब हमने जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसकी तरफ देखना है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि tan थीटा इक्वल है माइनस अंडर रूट 3 के, यानी अंडर रूट 3 के साथ नेगेटिव साइन है। और हमें पता है कि जो tan है वो नेगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लिख सकते हैं कि एज tan थीटा इज नेगेटिव, यानी tan थीटा जो है वो नेगेटिव होता है इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम पहला केस लेते हैं, यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। केस 1 में हम कहते हैं कि when theta is in second quadrant, यानी when theta lies in second quadrant, या थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर आपके पास जो थीटा होता है यानी when टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाई कर रही हो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर जो एंगल होगा यानी जो थीटा होगा वो इक्वल होता है यानी ये लेट्स सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, ये ओ बी है टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल और ये ओ इज द इनिशियल साइड। तो अब आपके पास ये जो थीटा है इसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो इट मींस कि ये रेफरेंस एंगल है बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द रेफरेंस एंगल। तो फिर थीटा किसके इक्वल होगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होगा। यानी इस पाई में से मैं अगर रेफरेंस एंगल को माइनस करता हूं तो आपके पास थीटा आएगा। तो अगर मैं थीटा फाइंड करना चाहूं तो ये पाई माइनस रेफरेंस एंगल होगा,
तो पाई रेफरेंस एंगल आपके पास पाई बाई 3 है, तो पाई माइनस पाई बाई 3 करते हैं तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे हम n पाई लिखेंगे। n पाई इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा आ रहा है और टेन थीटा का जो पीरियड है वो पाई होता है, तो इसलिए हम प्लस n पाई लिखेंगे। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 का। इसी तरीके से हम केस 2 लेंगे, तो केस 2 में हमने थीटा लेना है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फिर थीटा इज इक्वल टू होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फिर आपके पास जो थीटा होगा वो ये वाला होगा। अब आपने थीटा फाइंड करना है और जो टोटल एंगल होता है ये 2 पाई के इक्वल होता है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल होता है यानी बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल रेफरेंस एंगल होता है। अगर हम इस 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करें तो हमारे पास फिगर से नजर आ रहा है कि थीटा आ जाएगा। तो इट मींस कि हमारे पास जहां पे रेफरेंस एंगल है पाई बाई 3 है, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करें तो 3 2 6 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3 आता है, और 5 पाई बाई 3 में हम n पाई क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो इट मींस कि ये आपके पास सेकंड सॉल्यूशन होगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 का। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए, ये गिवन इक्वेशन है यानी 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 अंडर रूट 3 sin थीटा cos थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा का। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर रूट 3 tan x माइनस सीकेंट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। इससे पहले जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी स्टूडेंट, उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस आ रहे थे, यानी आपके पास जैसे tan स्क्वायर आ रहा था, cos स्क्वायर थीटा आ रहा था लास्ट इक्वेशंस में, तो यहां पर आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी डिग्री 1 है। tan x की पावर भी 1 है, सीकेंट x की पावर भी 1 है। तो हम चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाए। पहले जस्ट हम पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट 3 tan x को एज इट इज लिखते हैं। ये जो लास्ट टू टर्म्स है माइनस सीकेंट x माइनस 1 को इक्वेशन की सेकंड साइड पे अगर शिफ्ट करें तो ये सीकेंट x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास अंडर रूट 3 tan x है, तो अंडर रूट 3 tan x का स्क्वायर आएगा, और राइट हैंड साइड पे सीकेंट x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा, यानी हम इसका होल स्क्वायर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 रह जाएगा। tan x का स्क्वायर जो है वो आपके पास tan स्क्वायर ऑफ x होगा। राइट हैंड साइड पे सीकेंट x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, जो आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर इसको हम इस फार्मूले के जरिए एक्सपेंड करते हैं तो ये सीकेंट x स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a हमारे पास सीकेंट x है, b हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू सीकेंट x इंटू 1 करें तो 2 सीकेंट x ही रहता है, प्लस 1 स्क्वायर की b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। अब स्टूडेंट आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो बन गए, लेकिन इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी tan x और सीकेंट x आ रहे हैं। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये सारी इक्वेशन या तो tan में हो या तो सीकेंट स्क्वायर में हो, सीकेंट में हो।
तो उसके लिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं इन टर्म ऑफ सीकेंड थीटा, तो दैट इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के, यानी +1 सेकंड साइड पे आके -1 होगा। तो इट मींस कि ये जो 3 टेन स्क्वायर ऑफ x है इसको आप 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ x -1 लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे सीकेंड स्क्वायर x +2 सीकेंड x +1 एज इट इज आ जाएंगे। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर x -3 होगा। इन सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये सीकेंड स्क्वायर x राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस सीकेंड स्क्वायर x होगा, ये -2 सीकेंड x होगा, और ये -1, और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। यानी हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अब ये 3 सीकेंड स्क्वायर x और ये सीकेंड स्क्वायर x लाइक टर्म्स है, तो 3 सीकेंड स्क्वायर x माइनस सीकेंड स्क्वायर x करें तो ये आपके पास 2 सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से ये -3 और ये -1 -4 होगा, तो इट मींस कि ये 2 सीकेंड x एज इट इज आ जाएगा, और ये -1 -3 किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स में आपके पास 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने से ये सीकेंड स्क्वायर x माइनस सीकेंड x -2 2 4 इक्वल टू 0। तो इट मींस कि यहां से आपके पास सीकेंड स्क्वायर x माइनस सीकेंड x -2 इज इक्वल टू 0, और दिस फैक्टर 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इट मींस कि जो 2 है वो तो 0 नहीं हो सकता है, फिर ये जो सेकंड फैक्टर है सीकेंड स्क्वायर x माइनस सीकेंड x -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। आप इधर सीकेंड x को y लेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मिड टर्म ब्रेक करनी हो तो सीकेंड स्क्वायर x को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 सीकेंड स्क्वायर x आएगा। अब इस -2 सीकेंड स्क्वायर x के हमने 2 फैक्टर बनाने हैं, और वो 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जिनका सम जो है वो माइनस सीकेंड x आ जाए, यानी मिड टर्म बन जाए। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि प्लस सीकेंड x इंटू -2 सीकेंड x, क्योंकि प्लस सीकेंड x -2 सीकेंड x माइनस सीकेंड x होगा, और इनका प्रोडक्ट जो है वो -2 सीकेंड स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म सीकेंड स्क्वायर x प्लस सीकेंड x में सीकेंड x कॉमन ले लें तो ये सीकेंड x +1 हो जाएगा, और लास्ट 2 टर्म में -2 सीकेंड x -2 में अगर -2 कॉमन ले लें तो ये सीकेंड x +1 रह जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां से आप सीकेंड x +1 को कॉमन लिया जाए तो फर्स्ट टर्म में आपके पास सीकेंड x रह जाएगा, और सेकंड टर्म में -2 रह जाएगा, इक्वल टू 0। यहां से 2 इक्वेशन बनेंगी। एक इक्वेशन होगी सीकेंड x +1 इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन होगी सीकेंड x -2 इक्वल टू 0। इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां से सीकेंड x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, यहां से सीकेंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इट मींस कि हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशंस हमारे पास आ गई है सीकेंड x इज इक्वल टू -1, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है सीकेंड x इज इक्वल टू 2 आ गई है, और फर्स्ट इक्वेशन -1 आ गई है। अब हमें पता है कि जो सीकेंड x है वो cos x का रेसिप्रोकल है, यानी सीकेंड x को हम 1 cos x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है या cos x को आप 1 सीकेंड x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। तो मैं अगर सीकेंड x इज इक्वल टू 1/2 है तो सीकेंड x का इसका अगर मैं राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेता हूं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रेसिप्रोकल लेना होगा। तो 1 सीकेंड x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x। तो इट मींस कि cos x किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। यहां से cos x यानी अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल ले लें तो सीकेंड x का रेसिप्रोकल cos x होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अब हम स्टूडेंट ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है cos x इज इक्वल टू
1/2 है। अब रेफरेंस एंगल निकालना है तो रेफरेंस एंगल इक्वल होगा cos इनवर्स ऑफ 1/2 के इक्वल होगा। और अगर कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करते हैं तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल होता है π/3 के, यानी 60 डिग्री के इक्वल होता है r 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जो cos x है उसकी वैल्यू +1/2 है, तो इट मींस कि जो cos है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लिख सकते हैं एज cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम केस 1 लेंगे कि व्हेन x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो यानी, तो फिर आपके पास जो थीटा होता है वो इक्वल होता है रेफरेंस एंगल के। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है π/3 है। तो पाई, और हमारे पास जो फंक्शन यूज हो रहा है इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो cos x है, और cos का जो पीरियड होता है वो 2π होता है। तो इट मींस के π/3 के साथ हम क्या ऐड करेंगे 2nπ ऐड करेंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का cos x इज इक्वल टू 1/2 का। केस 2 में स्टूडेंट आपने फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है, और जब आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हो थीटा, या सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे बल्कि x लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन में क्या यूज हो रहा है x यूज हो रहा है। अब अगर मैं केस 2 ले लूं तो केस 2 हमारे पास है कि व्हेन x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर x लाई करे तो फिर x इक्वल होगा 2π माइनस रेफरेंस एंगल के। तो रेफरेंस एंगल आपके पास π/3 है, तो ये 5π/3 आएगा, और प्लस करेंगे 2nπ बिकॉज द पीरियड ऑफ cos इज 2π, तो इसलिए हम 2nπ को प्लस करेंगे। तो ये दो सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के cos x इज इक्वल टू 1/2 के। अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है cos x इज इक्वल टू -1 है। तो यहां से स्टूडेंट देखें x इज इक्वल टू क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ -1 आएगा, और हमें पता है cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। इन अदर वर्ड्स cos पाई जो होता है वो -1 होता है। तो इट मींस कि cos इनवर्स ऑफ -1 किसके इक्वल आ जाएगा पाई के इक्वल आएगा, और जो पाई है वो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल वो होते हैं जिनकी टर्मिनल साइड या तो x एक्सिस के अलोंग हो या y एक्सिस के अलोंग हो, यानी जो पाई है वो क्वाड्रेंटल एंगल इसलिए है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है OB, तो अब ये जो टर्मिनल साइड है OB ये नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है। तो इट मींस कि अब ये एंगल कितना होगा पाई होगा जब 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है पाई जो होता है वो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल होता है, और जब एंगल क्वाड्रेंटल हो तो उस वक्त जो क्वाड्रेंटल एंगल होता है वही जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होता है। तो इट मींस कि यही पाई जो है वो cos x इज इक्वल टू -1 का सॉल्यूशन है। तो हम +2nπ इसलिए करेंगे क्योंकि cos जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, और cos का जो पीरियड होता है वो आपके पास क्या होता है वो 2π होता है। तो +2nπ हम ऐड करें तो जो सेकंड इक्वेशन है cos x इज इक्वल टू -1, इसका सॉल्यूशन होगा पाई +2nπ के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या फाइंड करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।